भोलेनाथ सबके साथ रहता जिनका पहाड़ों कंदराओं में वास। भोला मन है इनका मगर तीसरी आंख खुलने पर हो जाता है सर्वनाश। आज सावन के शुभ सोमवार के अवसर पर हम आपको श्रीखंड महादेव के संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं। शायद ही आज से पहले आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो। आइए भगवान शिव की नगरी चलते हैं, जहां भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए देवढांक गुफा में आए थे और इसी गुफा में शिव श्रीखंड नामक स्थान पर प्रकट हुए थे और तब से यह जगह श्रीखंड के नाम से प्रचलित है। और न जाने कितने युगों युगांतर से यह यात्रा श्रद्धालुओं की पहली पसंद है। गौर रहे कि विश्व में 5 जगहों पर की जाने वाली कैलाश यात्राओं में श्रीखंड महादेव की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। जिला कुल्लू में लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान श्रीखंड की यात्रा कठिन पहाड़ों और ग्लेशियरों से होते हुए 35 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होते हुए गुजरती है। मगर श्रद्धालुओं की श्रद्धा के आगे यह चढ़ाई नगण्य हो जाती है। श्रीखंड यात्रा शुरू करने से पहले आपको इस स्थान का महत्व बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से वरदान मांगा था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए उसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए देवढांक में स्थित गुफा में शरण ली। इसी गुफा से भगवान शिव श्रीखंड नामक स्थान पर प्रकट हुए, जिसे श्रीखंड महादेव से जाना गया। भस्मासुर को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और अपने साथ नृत्य करवाने के लिए भस्मासुर को राजी किया। इस दौरान भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और वह भस्म हो गया। मान्यता यह भी है कि इसी कारण आज भी वहां की मिट्टी और पानी लाल है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप श्रीखंड महादेव तक पहुंच सकते हैं। श्रीखंड यात्रा सबसे पहले सिंघाड़ से शुरू होती है, जहां पर प्रशासन द्वारा बेस कैंप लगाया गया है। यहां पहुंचने के लिए गांव से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और करीबन 2 से 3 घंटे पैदल लग जाते हैं। यहां श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप किया जाता है और फिर पंजीकरण होता है। सिंघाड़ से अगले बेस कैंप थाचड़ू में पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है और करीबन 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं। यहाँ मेडिकल सुविधा के साथ यात्रियों के ठहरने की सुविधा भी रहती है। थाचड़ू से जैसे ही श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा यानी अगला बेस कैंप कुंशा आता है और कुंशा के बाद श्रद्धालु भीमडवारी के लिए रवाना होते हैं। यह कुंशा से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इन चारों बेस कैंप्स में श्रद्धालुओं को मेडिकल और रहने सहने की सुविधा दी जाती है, तो वहीं इसके बाद सफर और भी कठिन हो जाता है। चौथे बेस कैंप पार्वती बाग में केवल बचाव दल और रेस्क्यू टीमें ही मौजूद होती है और यह भीमडवारी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पाती। सबसे अंत में पार्वती बाग से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद श्रद्धालु श्रीखंड की खूबसूरत वादियों में पहुंच जाते हैं और श्रीखंड महादेव के दर्शन करते हैं। वहां पहुंचकर श्रद्धालुओं को आनंद की अनुभूति महसूस होती है और जिस दिन श्रद्धालु यहां दर्शन करते हैं उसी दिन वह वहां से लौटकर पार्वती बाग होते हुए भीमद्वारी पहुंचकर विश्राम करते हैं। यह यात्रा जितनी मुश्किल और खतरनाक रहती है, उससे कहीं बेहतर इस यात्रा को समाप्त करने के बाद श्रद्धालुओं का अनुभव रहता है। श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्रद्धालु खुद को भोले बाबा के सबसे करीब महसूस करते हैं और बम बम बोले के नारे से यह यात्रा गुंजायमान रहती है। तो कैसी रही आपकी डिजिटल श्रीखंड यात्रा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें।